जोरदार वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? हाँ भाई, देव प्रकाश, आकाश, प्रद्युमन, स्वाति, राहुल और अभिषेक, कृतवाश, विशाल, नेहा, रीना, संतोष, बिट्टू, हर्ष, सब लोग एकदम बढ़िया हो? नंद किशोर, कीर्ति, सुशीता, अमित, राजमणि, बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं आपके। सब लोग बढ़िया? चलो करें शुरुआत सिंप्लीफिकेशन। कोई नया तो नहीं है? अगर नए हैं तो थोड़ी देर पेशेंस रखिए, चीजें बनेगी, नहीं तो पुराना आप अच्छे से पढ़िएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक, आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 149.8 में से 112 घटाना है। 1764 किसका स्क्वायर होता है ये आपको बताना है, मल्टीप्लाई बाय 5। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। फास्ट। हाँ जी, देखो भाई, यहां पे आपने क्या करा, इसको आपने लिख लिया एक्स और परसेंटेज का लगा लिया 100 और ये हो गया। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। 1764 किसका वर्ग होता है, कौन बताएगा? हाँ, ये होता है आपका 42 का स्क्वायर। इनटू में आ गया 5, बराबर में 0.8 तो आना ही आना है। 9 में से 2 गया और 14 में से आपका, ठीक है, 9 में से 2 गया और 14 में से 11 गया, सो दिस इज 37.8। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, तो ये आ गया x बटे 10 और इसके ऊपर अंडर रूट बचा। 42 का 5 गुना हो गया आपका, 42 का 5 गुना हो गया 210 और इधर आ गया आपका 37.8, है ना। जीरो से आपका जीरो भी चला गया तो इधर बचा कुल मिला के रूट एक्स, ये हो गया आपका 37.8 डिवाइडेड बाय 21। क्या ये 21 से कैंसिल हो सकता है? तो आप अगर कैंसिल करोगे तो 21 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 168 और फिर 8 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि अगर रूट एक्स की वैल्यू 1.8 है और अगर रूट को हटा दिया जाए तो सामने वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ता है और 1.8 का स्क्वायर क्या होता है, 3, सही तो है, 3.24, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, हाँ, बताओ सही है क्या? 1.8 का स्क्वायर 18 का वर्ग होता है 324, दशमलव के बाद एक अंक है तो आंसर में 2 के बाद लगेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 3.24, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। गॉट इट? अच्छा, 27 का स्क्वायर है, यानी 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 9, है ना, ये आ जाएगा। 7 का क्यूब हो गया आपका 343, प्लस में आ गया 71, यहां आ गया x का क्यूब और माइनस में आ गया 431। ठीक है भाई, चलो 9 से इसको आपने उड़ा दिया 3 बार, तो ये आ गया आपका 27 इंटू 6 तिया 18, प्लस में ये जुड़ेंगे तो 3 और 1 4, 7 और 4 11, 3 और 1 हो गया 4 और माइनस का 431 इधर आके प्लस का 431 हो जाएगा और इधर बचेगा आपका x का क्यूब। ठीक है, अब आपको बस इन सबको हल करना है, तो 126 का 6, 18 का दुगना 36 और 12 हो गया 48, यानी 486, ये आ गया आपका 486। सबको जोड़िए और बताइए किसका क्यूब ये सब होंगे, है ना।
अगर आप सबको जोड़ रहे हैं, 4 4 8 और 4 1200, तो ये हो गया। और इसके बाद 6 4 10 और 1 11, 8 9 3 12 और 1 13, ये आ रहा है मेरे भाई 1331। और यहां पे क्यूब है, क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लगेगा, जो किसका क्यूब होता है? 11 का। 11 इज योर आंसर। 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट का आंसर दीजिए। दो क्लास साथ में चल रही, कोई भी एक लाइव देखो, एक रिकॉर्डेड देखना। हो गया? देखो सिंपल है यार, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। 7 और 1 8, 8 में से 8 गया तो 0 आएगा। 4 और 1 5, 5 में से 1 गया 4 आएगा। 1 और 4 5 में से 1 गया, फिर से 4 आएगा। 3 और 1 4, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। 1 और 3 4 में से 1 उधार गया था 3, 3 में से 2 गया 1। 17.440 डी आपका आंसर है। सबका आंसर आ गया है तो देखो, इसको आप x मान लो और इसको भी x मान लो, तो ये दोनों जब टकराएंगे, गुणा होगा, तो x का स्क्वायर बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये दोनों होके x स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों एक तरफ। तो ये ऐसे हो जाएंगे कि 128 और 162, 128 और 162, है ना। अब यहां पे मेरा आपको सजेशन रहेगा, इनको आपको वर्गमूल के बाहर निकालना है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है ना। हाँ, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। 128 और 162 को अगर आप तोड़ दोगे तो 128 किसके पहाड़े में आता है और 162 किसके पहाड़े में आता है, बस उसका खेल है पूरा। हाँ, ठीक है, आप कैसे भी तोड़ लो, आपकी इच्छा है कि सर चलो 4 में तोड़ लें। 4 से अगर करोगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये होता है 16 इंटू 9। 16 के पहाड़े में 9 बार में आता है ना। सॉरी, 16 के पहाड़े में बोल रहा हूं मैं, 18 के पहाड़े में आएगा ना। 18 के पहाड़े में 9 बार में आता है ये। 18 इंटू 9 162, है ना। अब मुझे इसके आगे आप एक बात फिर से बताइए, आप यहां पे एक बात बताओ कि क्या 32 को तोड़ा जा सकता है? तो 32 को अगर तोड़ोगे तो 8 और 4 में तोड़ लेंगे इसको, है ना। 8 और 4 में टूट जाएगा। अब यहां पे एक चीज और देखिए, 18 को भी अगर आप चाहोगे तो 18 को भी आप 9 दूनी 18 में तोड़ लोगे, है ना। अब देखो, 4 2 बार है तो 1 4 बाहर निकल गया। 9 2 बार है तो 1 9 बाहर निकल गया। और 8 दूनी 16 का 1 4 फिर बाहर निकल गया। तो 4 और 4 16, 16 का अगर आपने 9 गुणा किया, है ना, इधर x बचेगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो हम हटा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये हो गया 16। 16 का अगर आपने यहां पे 9 गुना किया तो वो आएगा आपका 144। 144 आपका आंसर आ जाएगा, 144। अब ये मत बोलना वर्गमूल के बाहर कैसे निकालते हैं। हाँ, देखो हमने एडवांस में शुरू किया है, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ हुआ है। तीसरा चैप्टर अभी हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। पुराने जो चैप्टर्स हुए हैं वो आपको सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले
इसी चैप्टर की पुरानी क्लासेस देख लीजिए, फिर कंटिन्यू करिए। ठीक है, आ गया सभी को। चलो अगले का आंसर मुझे लगता है आप यूं ही बता दोगे। हम्म अच्छा, पिछले सवाल में एक मिनट। अच्छा, ये स्क्वायर मैंने छोड़ दिया क्या? सॉरी, इसको करेक्ट करेंगे। भाई ये रूट तो लगा ही था, यहां पे स्क्वायर भी चल रहा था ना। हाँ, ये स्क्वायर भी चल रहा था। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, आंसर 12 आएगा। सही है, सही है। 12 इसका आंसर करिएगा, मेरे माइंड से स्क्वायर हट गया था। पिछले क्वेश्चन का आंसर आप 12 करिएगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल के ये बना, अभी तो इधर स्क्वायर चल ही रहा है। वो स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट लगेगा, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 12 आपका आंसर आएगा, उसको सही कर लेना। ठीक है, चलो ये आपका है 712। 92 का आधा होता है 46, उसमें से 83 को घटाना है। 6 2 8, 8 में 3 कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगला सवाल, इसको करो भाई। क्वेश्चन मार्क को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 1/3 माइनस 1 1/9, ये दोनों उठ के इक्वल के इस तरफ आ जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 1 3/7 और 1 1/2, और उस तरफ बचेगा केवल और केवल क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसको करिए। हाँ सर, आज आप भोपाल आने वाले थे? अरे आज नहीं भाई, आज 9 जून है। भोपाल में सेमिनार 9 जुलाई को है, 9 जुलाई। अगले महीने की 9 तारीख को है, आज नहीं। हम्म हाँ, कपिल बना देंगे। देखो भाई, ये इकलौता माइनस में है, बाकी सब प्लस में है, तो 3 4 5 में से एक गया तो बचा 4। अब आपके पास बचा 1/3, 1/9, 3/7 और 1/2। इतना आपके पास बचा है। ये माइनस है तो ये घटेगा ना। आपको पता है फ्रैक्शन आपने देखा होगा, 3 4 5 में से एक गया 4, और अब आपके पास बचे ये, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 9 और 7 63, क्योंकि 9 के अंदर पहले से 3 है। 63 का दुगना 126, 3 का भाग दिया, 3 इंटू 4, 3 दूनी 6, है ना। फिर 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, और 9 इंटू 4 36। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 इंटू 8 56, 18 तिया 54, और 2 का करा तो ये आ गया आपका 63। ठीक है, चलो 14 घटेगा, बाकी सब जुड़ेगा, है ना। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, 4 3 7 और 2 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, 4 और 5 9, और 9 और 6 15 में से एक गया तो ये आ जाएगा 145। तो ये आ रहा है आपका 145 बटे में 126, 145/126, और 4 आपका पहले से ही चल रहा है। तो 4 145 और 126, ठीक है। पर ये ऑप्शन में है नहीं, क्यों?
क्योंकि 126 का भाग आप दे सकते हैं। 126, इस 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 126 का भाग एक बार जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 19 और आ जाएगा 126, है ना भाई, ये आ गया। अब आपके पास 4 पहले से है और एक और आ गया, तो फाइनल आंसर आएगा 5, 19, 126। ये फुल एंड फाइनल आंसर है। 5, 19, 126 डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम्म। 4 बताया तो कैसे आया? आपने 3, देखो ये वाला 3, 4 और 5 में से एक गया तो कितना बचा? 4। ठीक है, आप अगर किसी भी चैप्टर को शुरुआत से पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। मैं नए लोगों को बस इतना ही कह सकता हूं, है ना। और जिन लोगों ने बात करने के लिए कोर्स लिया है, आपको बात यहां पे नहीं कराई जाएगी, केवल पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ें और हमें पढ़ाने दें। बात करने के लिए भी कभी कभी सेशंस होते हैं, बट आज वो वाला सेशन नहीं है। हाँ भाई, यहां पर देखिए 7428 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, और मुझे लगता है कि यहां पे मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क बराबर में 619। क्या आप इसको हल कर पाओगे? है ना। देखो, इसको यहीं रहने दो, इनको सबको इधर उधर कर दो, एक्स को यहीं रहने दो, 619 को वहीं रहने दो। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो 4 और 9 ऊपर जाएगा, और ये तीनों नीचे आ जाएंगे। सो 7428, 3 और 2। अब आप काटा पीटी करके आंसर बता सकते हो क्या? हाँ, बताओ जल्दी। वेरी गुड। देखिए, आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप 3 से इसको 3 बार उड़ा सकते हो, 2 से इसको 2 बार उड़ा सकते हो। क्या ये इससे डायरेक्ट कटेगा क्या? 12 बार अगर मैं इसको काट दूं, ये पता है डायरेक्ट इससे 12 बार कटेगा। 3 दूनी 6 से ये 2 बार कटेगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1/2। आंसर आ जाएगा आपका 1/2, और 1/2 को ही हम 0.5 भी लिख सकते हैं, इसलिए आंसर आपका क्या आ रहा है? 0.5। अगर 619 का 12 में गुणा करोगे, 12 इंटू 9 108, हासिल का 10, 12 10 22 का 2, हासिल का फिर से 2, 72 और 2 कितना हो जाएगा? 74, 7 4 2 8। तो 619 का ये 12 गुना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 12 बार उड़ा दिया। आगे, हम्म, ठीक है।
देखो भाई, 1148 में 28 का भाग और 1408 का गुणा और उसमें 32 का भाग, कुल मिला के दोनों को डिवाइड करना है और आंसर देना है। ठीक है, देखो काटा पीटी ये सब ना प्रैक्टिस का खेल है। आपको मैंने पहले भी बताया है और हर बार कहूंगा, अगर आपको 30 तक पहाड़े, 50 तक के वर्ग और 30 तक के घन याद हैं, तभी आप अपने आप से सिलेक्शन की और स्पीड की उम्मीद रखें, है ना। सिलेक्शन हर व्यक्ति चाहता है, सरकारी नौकरी हर व्यक्ति चाहता है ना, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आप चाहते हो सर हमारी मैथ्स में स्पीड अच्छी हो जाए, हमसे सब अच्छा अच्छा बनने लगे, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करते। आपसे कहा है कि पहाड़े याद करो, आपको करना नहीं है, और फिर बोलते हो हमसे काटा पीटी क्यों नहीं होती, है ना। तो रोने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको। 28 से अगर इसको हम उड़ाते हैं तो 28 का 56, 56 का दुगना, 28 से कटेगा 4 बार 112 और बचेगा 2 और 8, 28 से कम 28, ये कट गया, है ना। 32 का 64, 64 का हो जाएगा 128, 4 बार पहाड़ा आप ले पाएंगे, और इसके बाद कितना बचेगा आपके पास 128। अगर यहां से निकल गया तो 30 यानी फिर से 128, तो ये 44 आ जाएगा। ये 32 से कटेगा 44 बार। अब इनका गुणा कर देना है, तो 44 का 1 गुणा, 44 का 4, 4, 44 का अगर आपने 4 गुना करा और उसमें आपने, सही है ना, हाँ, तो आपने अगर 44 का 4 गुना करा और उसमें आपने 4 जोड़ दिया तो ये 180 आ जाएगा। 1804 आंसर किया, 1804। पूरा खेल कैलकुलेशन और प्रैक्टिस का है, जितना कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। 40 का घन है भाई, तो 40 गुणा 40 गुणा 40, 80 का भाग दोगे, 16 का गुणा करोगे, फिर इस 25 का भाग दोगे, बराबर में 32, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक, ओके, बस काटा पीटी करो। तो 40 से आपने इसको उड़ा दिया 2 बार, इसके बाद 16 से इसको उड़ा दिया 2 बार, है ना। और क्या कर सकते हो, 2 से ये हट जाएगा 20 बार, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, फिर 5 से ये हो जाएगा 8 बार, और 2 से 2 बार, तो कुल मिला के आखिरी में 16 आपके हाथ में आया। कुछ मिस्टेक करिए क्या अपन ने। डिवाइड 80 इंटू 16 डिवाइड 25 और बराबर में 32, आंसर तो 16 ही आएगा यार। ऑप्शन बड़े खतरनाक खतरनाक रखे हैं उधर, चेक करो एक बार, सही है ना। आंसर 16 ही आएगा, 8 दूनी 16। कोई बात नहीं, आंसर इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एनओटी मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं आएगा, तो 16 ही। ठीक, कोई बात नहीं, अगला सवाल। हम्म, ठीक है। देखो भाई, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको x बोल दो, ऑफ का मतलब 8 बोल दो। इधर आपका 293 में से यहां पे आपका हो गया 22 इंटू 750 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज, है ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 25 से उड़ा दो 4 बार और 25 से उड़ा दो 30 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार और 2 से ये आ गया 15 बार। तो ये है आपका 8x, ये है 293, और 15 का 11 में गुणा करोगे तो 165 आएगा, 165। फिर 8x, 13 में से 5 गया, 8 में से 6 गया, 2 में से 1 गया, इससे आपने अगर इसको उड़ाया तो 16 आ गया। अगेन आंसर इज 16, 16।
ठीक, 16 ही आ रहा है, 16 ही आ रिया है। अच्छा। चलो इसका आंसर बताओ भाई, बिना पेन उठाए। हाँ जी, ये कैंसिल होगा 2 बार, और 1.5 का दुगना 3। ये देखो एक बहुत सुंदर सवाल। हम्म, देखो भाई, 9/2, 27/9, 18/7.5 और 5/4। इसको आपको काटापीटी करनी है ना। 9 से आपका 9 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 27/2, है ना। यहां पे अगर आप देखो, देखो दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर लगेगा, तो इसको आप 75 रहने दो, है ना। अब 5 से ये आया 15 बार, और 15 से अगर इसको उड़ाओगे तो ये आएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 4 से अगर आपने इसको उड़ाया तो ये 3 बार आया, तो आपका 3 नीचे आ गया, है ना। 9 से 9 गया तो 27/2, है ना। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही है। चलो, अब देखो ये एक्चुअल में ये कैसे होगा कि 27/2 और नीचे 3 भी है आपके पास, तो बेसिकली ये क्या होगा कि 27/2 × 3, ये 3 भी क्या रहेगा, बेसिकली ऐसा हो जाएगा, 2 तो नीचे ही, 3 भी नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 6 है। 6 × 4 24, 6 × 5 30, 4.5 आपका आंसर है, 4.5। वेरी गुड। चलिए इसको तो आप आराम से बता दोगे। अरे मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने भाई राहुल खन्ना, 1.5 का डबल करोगे तो प्रभु 3 आएगा, 0.3 नहीं आएगा। 15 दूनी 30 का 3 आएगा। अच्छे से आराम से ठंडे दिमाग से और सोच के देखना। हम्म, ठीक है। देखो भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा 35, 5 का दुगना 10, 7 का 3 × 21, डिवाइड, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा 35, 7 का दुगना 14, 5 का दुगना 10, तो ये आ जाएगा 31/35। और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलें तो 35 चला जाएगा ऊपर, और 14 और 10 हो जाएगा 24, तो 35 से 35 गया, 31/24। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
हम्म चलो आ जाओ। देखो ये है माइनस का 4.6 और ये भी है माइनस का 4.6, माइनस माइनस कैंसिल, यानी बचेगा 4.6 इंटू 4.6। ठीक है भाई, -4.6 में से 0.6 गया तो बचेगा माइनस का 4, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको 46 इंटू 46 यानी 46 का स्क्वायर याद है क्या? वो होता है 2116, क्योंकि दो अंक के बाद दशमलव है तो 21.16 माइनस में आ जाएगा 4। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 4। तो कुल मिला के आंसर तो माइनस में आना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 5 20, है ना। और यहां पे भाग फिर नहीं जाएगा, और 4 इंटू 4 16। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए 5.04। सही है। अरे यार एक मिनट सॉरी, क्या कर रहा हूं, 4 इंटू 5 20, और यहां पे एक बचा ना, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, और 4 इंटू 9 36, सॉरी सॉरी 5.29, मैंने 20 देख लिया, माइनस का 5.29, ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस कैसे कैंसिल होते हैं? अगर कोई नंबर माइनस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, इसके पहले नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। हाँ भाई आंसर आया। देखो जब भी कंटिन्यू ऐसे डिवाइड हो, जैसे 9/13 है, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 26/18। फिर इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये पलट के हो जाएगा 52/90, 52/90। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में बदला तो नंबर आपका उल्टा हो जाता है, पलट जाता है ना। चलो इसको आप सॉल्व कर लो। 13 से उड़ा दो 2 बार, 9 से उड़ा दो 2 बार, और 2 से 2 गया, 2 से ये कट गया 26 बार, 2 से ये आ गया 45 बार, 26/45। बहुत ही आराम से, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये देखिए एक और बहुत प्यारा सवाल। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है घातांक और करनी, सर्ड्स इंडाइसिस। उसमें आपको कुछ और अच्छी चीजें बताएंगे। अगला ये सब घात पावर्स के बारे में ही पूरा चैप्टर है। देखिए ये है 10⁹ है ना, इंटू में 10⁻7। ये डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में जाने दो, 10⁻−3। ये मल्टीप्लाई में है तो 10⁻−6। ये डिवाइड में है तो 10⁻−4, और ये भी डिवाइड में है तो 10⁻2। क्लियर? चलो अब एक बात समझना ध्यान से, 10⁹9, 10⁻7, ये दोनों माइनस माइनस है, बेस सेम होने पे जो घात है वो जुड़ती, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आप अगर यहां देखोगे तो ये दोनों क्या बनेंगे, ये बनेंगे 10⁻⁻7। क्या बनेगा? 10⁻⁻7। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर माइनस में है, तो अगर उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, उसका अगर व्युत्क्रम कर दो, तो घात प्लस में हो जाती है। जैसे नीचे अगर कोई पावर माइनस में है, इसको उल्टा कर दो, पलट दो, तो घात प्लस में हो जाती है ना। कभी भी अगर आपको माइनस की पावर हटाना है, जस्ट उसका व्युत्क्रम कर दो, उस संख्या को पलट दो, पावर प्लस में हो जाएगी। तो अगर ये 10 की पावर 4 और 3 7 नीचे है, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। यहां नीचे 10 की पावर 2 ऑलरेडी प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर है, इसको नीचे ले आओ,
तो जब ये पलटेगा तो पावर इसकी प्लस में हो जाएगी। समझ में आया? ये माइनस था, नीचे ले आए प्लस हो गया, ये नीचे माइनस थे ऊपर गया प्लस हो गया, है ना। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 9 और 7 16, 16 में अगर आपने 7 जोड़ा सो 23, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, ऊपर 23 बार है नीचे 8 बार है, तो 10 की पावर 23 में से 8 चला जाएगा, 23 में से 8 चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 की पावर 15, 10 की घात 15, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 15। ठीक है, 10 की पावर 15, बिल्कुल ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। काटते नहीं है पावर को, ऐसे आप काट नहीं सकते ना। प्लस प्लस होगा तो कटेगा, माइनस माइनस होगा तो कटेगा, प्लस और माइनस होगा तो नहीं कटेगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में करके बता दिया। हाँ, जरूर जया जी, जरूर लाइएगा। हो गया। देखो ये तो सिंपल है, 12 माइनस 26, 2 प्लस 5 इंटू 6 में से 3 गया तो ये 3 ही आएगा, है ना। ये आपका ऐसे ही हो जाएगा। अब आप अगर आगे जाओगे तो 5 का 3 गुना 15, और 15 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 17, है ना। फिर यह है आपका 12, और 26 में से अगर आपने 17 घटाया तो 9, और 12 में से 9 गया तो कितना आ गया 3, 3 आपका आंसर है। ठीक है, ये देखो भाई, 12/13 मल्टीप्लाई बाय 285 अपॉन 96 मल्टीप्लाई बाय 169 अपॉन 171, 485 अपॉन 81 और 162 अपॉन 291 करिए। ठीक है, काटा पिटी का काम है पूरा। आइए, देखिए 13 से ये 13 बार कैंसिल, है ना। 12 से ये 8 बार कैंसिल, और 9 से 9 बार, और 9 से अगर इसको उड़ाओगे तो 9 एकम 9, 9 इंटू 8 72, ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद इसके बाद इसके बाद 9 2 11 और 1 12, 8 और 4 12 और 5 8 2 10 5 15, 3 से ये कट जाएंगे, है ना। 3 से कटेगा, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 5 15,
और 3 से अगर मैंने इसको उड़ाया तो 3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 7 21, 97। 9 5 45 और 35, ये एग्जैक्ट कैंसिल होगा 5 बार, और 9 से ये कैंसिल होगा आपका 2 बार। ठीक है, और क्या कर सकते हो, 19 से इसको उड़ाओगे तो 9 बार, और 19 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 19 पंजे 95, और 2 से अगर आपने इसको उड़ाया तो 4 बार, है ना। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कुछ हो सकता है। तो नीचे बचा 9 और 4 36, और ऊपर आपके पास क्या है, 13 पंजे 65, और 65 का 5 गुना यानी 325, है ना। 13 पंजे 65, 65 का 5 गुना 325, कुल मिला के इतना आपके हाथ में आया। 36 का पहाड़ा 10 बार लेंगे तो 360 आएगा, तो 10 बार तो ले नहीं सकते, लेना 9 ही बार पड़ेगा। और अगर 9 बार लेंगे 36 का पहाड़ा तो शेष बचेगा 1/36, और 9 वाला वैसे भी एकमात्र ऑप्शन है, ए आपका आंसर आ जाएगा। ए बिल्कुल ठीक ठाक आंसर है। आया ना। हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसको ध्यान से देखिए। हम्म, देखो यहां पे क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी, ए माइनस बी, यस और नो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे, तो 998 में 997 जुड़ेगा, 8 7 15, 18 और 1 19, 18 और 1 19, ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे ही यहां पे आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे, है ना। 1 से बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1995 में से 45 जाएगा तो 1950 आ जाएगा, नीचे आपका 195 है, आंसर आपका 10 आ जाएगा। 10 इज योर आंसर। ठीक, डन। आगे बढ़ो। अब ये सवाल उन्हीं लोगों से बनेगा जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बार वाले क्वेश्चंस कराए थे, है ना। अगर आपने पढ़ा है तो आपसे बनेगा, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास एप्लीकेशन में वो वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। यहां एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहां 0 आएगा ना, 0 0। देखिए आपको इसका बताया था कि पहले पूरा नंबर लेते हैं माइनस नॉन रिपीटिंग, और एक बार 9 है और एक बार क्या आ जाएगा 0, और डिवाइड में इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/75, और दशमलव का 1 0 ऊपर चला जाएगा। नीचे आ जाएं, इसको लिखेंगे 23 21 माइनस 23, 2 बार आएगा 9 और एक बार आएगा 0। ऐसे ही यहां पे 98, घटाने के लिए कुछ नहीं है, और 99। ठीक, चलिए यहां पे 83 में से अगर आपका 8 गया, 83 में से अगर आपका 8 गया तो आपके पास बचेगा 75 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 75, तो 75 से 75, 0 से 0 गया, कुल मिलाकर क्या बचा 1/9। ऊपर आपके पास क्या हाथ में आया 1/9, 1 अपॉन, हाँ 1/9। क्लियर। चलो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, हमें 1/9 मिल रहा है इस पूरे को सॉल्व करने पर, है ना।
जगह की कमी है तो थोड़ा सा ऐसे ही हम चलेंगे। अब यहां से मुझे क्या करना है, 2321 में से 23 माइनस करना है। तो 11 में से 3 गया, 8 बचेगा। फिर यहां पे आपके पास क्या बचेगा, 1। 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। और यहां पे आपके पास बचेगा 22 और नीचे आपका 990 है। इधर अगर हम जाते हैं तो यह ऑलरेडी 98/99 है। एलसीएम में लूंगा 990, तो ये 990 ही रहेगा, तो ये आपका 2298 ही रहेगा। और ये कटेगा 10 बार, मतलब यहां से मुझे 980 को घटाना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। करेक्ट। यहां पे अपन लोगों ने गलती करी है क्या? अरे यार, जीरो का तो जीरो लेना पड़ेगा ना, सॉरी। यहां जीरो तो आएगा ना, क्योंकि जो अंक नहीं है उसका तो जीरो लेंगे। तो यहां पे भी फिर आपका जीरो आ जाएगा, और ये भी आपका 98 का 98 ही रहेगा फिर, है ना, क्योंकि एलसीएम 990। तो 2298 में से 98 गया, तो आपको इससे मिल रहा है 2200/990। 2200/990 इससे मिल गया आपको 2200 और 990, और वो भी जीरो से जीरो कट गया। अब देखो, ऊपर था 1/9 और नीचे है 220/99, ये चला जाएगा ऊपर, है ना, पलट जाएगा। 2200 नीचे, 990 ऊपर। अब इसमें भी 9 से ये कट गया 11 बार, 11 से कट गया 11 दूनी 22, यानी 1/20। और 1/20 का मतलब 20 पंजे 100, आंसर आएगा ए। आंसर आएगा ए। अब ये सब कैसे हुआ कि ये घटाया, ये करा, यही पूरा पढ़ाया हुआ है, ये अपने आप में एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपको तुरंत नहीं बताया जा सकता कि ये क्यों हुआ, है ना। एक में अगर 20 का भाग दोगे तो इसको हम कह सकते हैं 0.05। दोनों का मतलब एक ही है, 1/20 या 0.05। ठीक। हाँ, चलिए भाई, अगला सवाल। ये आज के लिए इतना काफी। ये हम आपको होमवर्क में देकर जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। एक हम स्कीम लेकर आए थे, लंच विथ आदित्य सर, आपको याद है? जून महोत्सव की कुछ घोषणाएं हैं। तो इसके लिए हम एक टेस्ट लेंगे और उसमें से कुछ उम्मीदवारों को चुनेंगे, और ये टेस्ट इस संडे यानी परसों रात 8 बजे विनर्स की एप्लीकेशन पर होगा। मैं अलग से एक वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप इस टेस्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये टेस्ट होना है जिसमें आप एक दिन मेरे साथ बिताएंगे, और इसमें पूरी स्कीम जो है, आने जाने रहने का खर्चा हमारी तरफ से इसमें पूरा उठाया जाएगा। तो इसमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा टेस्ट के माध्यम से, है ना। और 9 जुलाई को भोपाल में सेमिनार है जिसके रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशंस पे करा सकते हैं। इसके अलावा फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जानकारी हम देंगे। सैटरडे को मैथ्स की क्लास नहीं लगती है रिवीजन और बाकी चीजों के लिए, तो कल हम नहीं मिलेंगे संडे। और संडे को एक और बहुत बड़ा इवेंट है, संडे हम रख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप इंदौर में। तो अगर आप इंदौर में हैं, आसपास हैं, तो आपसे निवेदन है आप जरूर आइए और ब्लड डोनेट करिए और समाज में अपना योगदान दीजिए, है ना। और अगर नहीं दिया है तो जरूर दीजिए। प्रॉपर डॉक्टर्स और बहुत अच्छे तरीके से पूरी टीम वहां पर रहेगी, और ब्रेकफास्ट और सारे अरेंजमेंट हैं। तो विनर्स इंस्टीट्यूट के ही कैंपस में यह अरेंजमेंट रखा गया है, आप सभी को जरूर आना है। ठीक, तो ब्लड डोनेशन संडे 11 जून को हमने रखा है। इसका समय रहेगा 10 बजे से 3 बजे तक, 10 to 3, 10 से 3 तक का इसका समय रहेगा विनर्स के ही कैंपस में। ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। विनर्स जून महोत्सव में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, उन सबको आप देख लेना। बहुत सारी चीजें आपकी काम की है सभी लोगों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी, ऑफलाइन वालों के लिए भी। तो वो आप सब लोग देख लेना, है ना। एमपीपीएससी वाले सेमिनार की वीडियो आ जाएगी। वीडियो 3 घंटे का है, आज डलने वाला है शाम को। ठीक है। और वहां पे प्रॉपर चेक होगा, पहले आपका हीमोग्लोबिन भी टेस्ट हो जाएगा, देखा जाएगा आप डोनेट करने लायक
ब्लड आपके बॉडी में है या नहीं है, तो वो प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद ही डलेगा, तो चिंता ना करें आप। ठीक, चलिए भाई, विनर्स के ही कैंपस में ववरकुआ के पास विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के सामने विनर्स का कैंपस है, वहीं पर यह सारी प्रक्रिया होनी है। ओके, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।